जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ओपीडी ब्लॉक में सर्जरी जहां पर ब्लॉक है, सर्जिकल ओपीडी चलती हैं, वहां एक नया क्लिनिक चालू किया गया है जिसको कोलोस्टोमी केयर क्लिनिक कहा जाएगा। प्रत्येक गुरुवार के दिन जिनको की कोलोस्टोमी होती है, कोलोस्टोमी हमारे उदर के यहाँ पर एक छेद करके खाने के लिए या लैट्रिन की रास्ते पे कहीं पे पाउच लगाया जाता है, तो उसकी केयर के लिए निःशुल्क ये उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक गुरुवार को कोलोस्टोमी, और इसके लिए यूज़र गाइडलाइन भी हमने आज रिलीज़ करी है। डॉक्टर शिव कुमार बुनकर साहब जो कि यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं, वो इसको संचालित कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम जो सर्जिकल यूनिट्स हैं सभी इसमें भागीदार रहेंगे। सभी अपने जो मरीज आते हैं जिनको कोलोस्टोमी की आवश्यकता होती है उनको बताएंगे किस तरह से इस पाउच को चेंज किया जाता है, और ये पाउच हमारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में निःशुल्क बदला जाएगा प्रत्येक गुरुवार के दिन। इसकी और विस्तृत जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर शिव कुमार बुनकर जी इसमें प्रकाश डालें और बताएं कि किस तरह से इसको काम में लिया जाता है। आज सर्जरी ओपीडी के अंदर कोलोस्टोमी बैग एक्चुअली क्या है, जब कभी किसी का मल द्वार को शिफ्ट करते हैं टेम्परेरी, इसको अपन साइड में ले लेते हैं तो मरीज के कोलोस्टोमी बैग लगाते हैं। कोलोस्टोमी बैग की मेंटेनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है और इसमें कई स्टिग्मा लगते हैं, कई लोगों को घर पे भी लगता है कि फीकल मटेरियल आता है। उसके लिए हमने हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर एक क्लिनिक शुरू करी है। हमारे प्रिंसिपल साहब का प्रयास रहा और डॉक्टर शिव कुमार बुनकर ये इसका हेड करेंगे। इस बैग के अंदर यहाँ पर हम लोग इसको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इस बैग से क्या होगा कि मरीज आएगा और इसको यहाँ शिक्षा भी देंगे कि किस तरह से आपकी बैग की केयर करनी है, क्या क्या इस तरह का भोजन करना है, ऐसा भोजन नहीं खाना जिससे कब्जी नहीं हो, गैस नहीं बने, इस तरह के खाद्य पदार्थ। उसके यहाँ पर हमारे पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पर किस तरह की उनको अपनी पेल्विक मसल की को स्ट्रॉन्ग करना, उसकी एक्सरसाइज भी इनको बताएंगे, क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये इस क्लिनिक के अंदर यहाँ पर बताया जाएगा। जी सर। हाँ, कोलोस्टोमी और आइलोस्टोमी एक तरीके का पेशेंट को इमरजेंसी से बाहर निकालने का प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग लेटरिन का रास्ते को हाथ को यहाँ साइड में लगा देते हैं, निकाल देते हैं और उसके ऊपर बैग लगाया जाता है। ये टेम्परेरी होता है, मेनली कई लोगों को परमानेंट लगाया जाता है। तो इस दौरान इसको कैसे केयर करना है, इसका क्या ध्यान रखना है, ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है क्योंकि मेनली पेशेंट अपने यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है, गाँव वाले आते हैं, तो उनको कैसे उसका ध्यान रखना है, कैसे केयर करनी है, कब उसको चेंज करना है, इसकी वजह से जो कई बार स्किन में कई बार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको कैसे ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हमने इस क्लिनिक के थ्रू उनको बताएंगे, समझाएंगे और इस बैग को कैसे लगाना है और ये कहाँ मिलता है और उसको आगे कैसे निःशुल्क हम लोग करवाएं, ये सब यहाँ पे व्यवस्था की गई है साहब के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। ये अब यहाँ से हमेशा फ्री मिलेगा। कोशिश ये रहेगी कि ये ओपीडी में ही मिल जाए ताकि पेशेंट को वार्ड में भर्ती ना होना पड़े इसके लिए। और जो भी जानकारी चाहिए हमने इसके लिए कि ये बुक भी रिलीज़ की है, इसमें वो अपने घर ले जा करके इसे पढ़ सकते हैं और अपना इसका ध्यान रख सकते हैं। सर, मरीज को इसके लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये एक तरीके से उसकी जान बचाने का एक वो है, ऑपरेशन किया जाता है। जब पेशेंट सीरियस होकर आता है तो उसकी आंतें कई बार बहुत ज़्यादा फटी होती है, उसको रिपेयर करने के लिए हमें उसकी आंतों को रेस्ट देना पड़ता है। इसलिए एक तरीके का एक डाइवर्जन है ताकि उस ऑपरेशन को जो हमने अंदर किया है उसको ठीक होने का समय मिल जाए। ये लगभग 2 महीने से 3 महीने के लिए लगाया जाता है। तो ये हाँ, बाईपास किया जाता है। तो ये 2-3 महीने तक ये बैग लगा रहता है पेशेंट के लिए। तो ये 2-3 महीने उस पेशेंट को इसका ध्यान रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इस चीज़ को हमने ठीक करने के लिए एक क्लिनिक स्टार्ट करवाया है ताकि मरीजों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और अपना ध्यान रख सकें। इसको लगाने के बाद मरीज को क्या क्या फायदे रहते हैं? फ़ायदे तो एक तो सबसे बड़ा तो ये है कि उसका जीवन बच रहा है। हालांकि इसके लिए बीमारी बढ़ गई है पिछले अगले 2 महीने के लिए, लेकिन जान बचाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में हम उसको वापस दूसरी सर्जरी करके इसको वापस जोड़ देते हैं और पेशेंट वापस अपनी पहले वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है।